जय हिंद साथियों, कैसे हो? मस्त। चलो देखो, आज हम लोग बीजगणित का जो है, चूंकि आज बीजगणित शुरू करने वाला हूं, तो आज बीजगणित का बिल्कुल पहले ABCD सिखाऊंगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा बताता हूं मैं। जैसे आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि लिखता होगा 2x² + 4x + 5, फिर कहता होगा कि आप गुणा करिए, इसमें गुणे 5x। तो आप ये नहीं समझ पाते होंगे कि ये यक्स क्या है, काहे 5x से गुणा किया जा रहा है, स्क्वायर होगा या इसमें आगे 5x जुड़ जाएगा, केवल इसी में गुणा होगा या सब में गुणा होगा। मतलब तमाम तरह के आपके पास क्वेश्चन आते होंगे, ये यक्स ही क्यों। जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं कि माना पेन का मूल्य बराबर यक्स, हम लोग यक्स क्यों मानते हैं? ऐसे मान लेते हैं कि माना पेन का मूल्य बराबर 5 रुपया, हम लोग ऐसे क्यों नहीं मानते हैं? तो ये सारे सवाल जो हैं आज इसके भी जवाब दूंगा। और सबसे पहले ना बीजगणित का मैं बिल्कुल शुरुआत करता हूं। ठीक है, देखो, जो राशियां जो होती हैं, राशियां मतलब अंक, ठीक है, वो दो टाइप की होती हैं। एक तो वो जिनका एक फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है, वो जो फिक्स वैल्यू होते हैं उनको हम लोग कहते हैं अचर। ठीक है, और एक ऐसी वैल्यू होती है, ऐसी राशियां होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, उनका ये जो माना वाला जो होता है ना, वही उनको क्या कहते हैं? चर। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे देखो, इनके एग्जाम्पल में तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हें लिख रहा है 5। क्या 5 का कोई वैल्यू इधर उधर हो सकता है? जब हमने कहा 5 तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है 5। वो 5 से 6 नहीं हो सकता है, 5 का 1 नहीं हो सकता है, 5 का 0 नहीं हो सकता है। 5 का सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है 5। अब देखो, हमें जब सवाल लगाते थे तो हमें कुछ चीजें ऐसी होती थी जिनकी वैल्यू हमें पता ही नहीं होता था और हमें सॉल्व तो करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था? तो उसके लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया कि कुछ ऐसे चीजें ले ली, जैसे माना वाला जो था वहीं से आविष्कार हुआ। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, जो चर राशियां होती हैं, इसमें आप कुछ भी मान लेते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो कोई अंक नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लिए यक्स, वाई, जेड, ए, बी, थीटा, गामा, कुछ मान लो। देखो, चर राशियों में अंक नहीं होंगे, कुछ भी, बाकी अंक के अलावा कुछ भी मान लो। हम लोग नॉर्मली एक्स वाई जेड मान लेते हैं, ABC मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं, कभी कभी कोई बीटा मान लेता है। ये इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे हैं और इनमें सवाल को सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है चर के जगह पे आप एक्स माने, वाई माने, जेड माने। आप जब भी, यदि माना वाला जो शब्द है ना, तो माना की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, आप अपना नाम मान सकते हैं। मंगरू, माना पेन का मूल्य बराबर मंगरू, अब मंगरू को करके सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान लो भाई। लेकिन हम एक्स वाई जेड इसलिए मानते हैं क्योंकि ये आसान होता है। और ये राशियां क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं चर। यानी हम बोले हैं कि मान लीजिए पेन का मूल्य बराबर यक्स। ठीक है, तो यक्स का कोई एक फिक्स वैल्यू थोड़ी है, वो जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यक्स का तब जाके हमें वैल्यू पता चलेगा और तब हम ये कहेंगे कि ठीक है, यक्स की वैल्यू ये थी। और तब कोई जो वैल्यू आएगी वो किसी चर संख्या में आएगी। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 6, मान लीजिए पेन का मूल्य 6 रुपया था, तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई, तो ये जो है इसकी चर वैल्यू आ गई, अचर वैल्यू आ गई, सॉरी। ठीक है, तो ये जो चर वैल्यू जो होती है, चर राशि जो होती है, देखो चर मतलब ऐसे गाय भैंस होते हैं ना, गांव में चरते रहते हैं, उनका कोई फिक्स जगह ही थोड़ी होता है। और जो अचर होते हैं, जो खूंटा पे बंधाए रहते हैं, वो देखना हमेशा खूंटे पे रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो, तुमने जो है अब तक जो चर राशियां हैं उनका गुणा भाग कुछ भी दिया जाए तो बड़े आराम से कर लेते हो, मजे में कर लेते हो। गुरुजी दे दिए 55 गुणे 2 करो, सीधे लिख देते हो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 × 11 हो गया 110।
भगियो देना हो, मान लो 55 में तुम 5 से भाग दे रहे हो, 5 एकन्ने 5, हाई कट गया, हाई 5 आ गया, 5 एकन्ने 5, हाई कट गया, यानी भागफल हमारा 11 आ गया। बड़े आराम से कर लेते हो, मजा आ जाता है तुमको। लेकिन यही जब ऐसे दे देता है कि भाग दीजिए x प्लस वाई, और इसमें तुमको भाग देना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, इसमें भाग देने के लिए कह दिया जाता है तो मुंह बात देते हो। देखो गलती तुम्हारी नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें उस तरीके से बताया ना गया हो, या उस टाइम पे जब तुम उस चीज को जब पढ़ रहे थे, जिस क्लास 6 में ऐसी चीजें जब आती हैं, 6 7 में जब ये क्लास में जब पढ़ाया जा रहा था, हो सकता है उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग उतना विकसित ना हुआ हो, या तुम उन सब चीजों को ना समझ पा रहे हो। तो भाई जब आगे चले गए, अब गुरुजी मान लिए कि बच्चा तो ही जानबे करता है, अब हम क्यों बताएं भाई, वो भी सही है, टाइम नहीं है उनके पास, सब अब शुरू से कक्षा 1 से थोड़ी बताएंगे। लेकिन देखो अगर तो तुम नहीं जाने ना तो तुम हो जाओगे पीछे, ठीक है, और आगे तुम पढ़ते रह जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब देखो, अब हम शुरू करते हैं बीज गणित का जोड़। ये तुम क्लास 6 में पढ़े होगे, ठीक है, लेकिन मान लो तुमने नहीं पढ़ा तो उसके लिए देखो, जब भी बीज गणित का कोई जोड़ होता है उसको जोड़ते कैसे हैं। चर भी देखो कई टाइप की होती हैं, अचर जो होती हैं, सॉरी जो चर राशियां होती हैं वो भी, जैसे देखो यदि यक्स है, हमेशा हम यहां पे एक हेडिंग डाल देते हैं जोड़, हमेशा जब भी जोड़ा जाएगा जोड़ होगा, तो एक बात याद रखना, हमेशा यक्स में जोड़ रहे हो तो यक्स को ही यक्स से जोड़ोगे, यानी कि यक्स प्लस यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, एक यक्स और एक यक्स बराबर 2x, ठीक है। हमने क्या कहा था, जो चर राशियां होती है कोई जरूरी नहीं है यक्स यक्स ही हो, वाई वाई ही हो, जेड जेड हो। मान लो यहां पे क्या हो गया, निरहु प्लस निरहु बराबर 2 निरहु, ये समझ में आ रहा है। कुछ y प्लस 2y बराबर कितना होगा, देखो एक y हई है और 2 गो y हई है, और एक y या 2 गो y को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3y, समझ में आ रहा है। देखो x प्लस 2y बराबर कितना होगा, बराबर x प्लस 2y ही होगा, इसको नहीं जोड़ा जा सकता है। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि भाई यहां पे क्या है x है, यहां पे क्या है y है, और हम अभी अभी बताए हैं हमेशा x को x के साथ ही जोड़ सकते हो, x को y के साथ नहीं जोड़ सकते हो, x को z के साथ नहीं जोड़ सकते हो, या कोई भी हो x को किसी दूसरे के साथ नहीं जोड़ सकते हो, या दूसरे को किसी तीसरे से नहीं जोड़ सकते हो। हमेशा जब भी जोड़ होगा तो क्या होगा, हमेशा सेम राशियां होंगी, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना कि हमेशा जब भी जोड़ा जाएगा तो हमेशा सेम टाइप का चर होगा, उसी में जोड़ सकते हो। अब इसमें देखो एक कंडीशन और है, तुमने सुना होगा घात, ठीक है, यानी कि यक्स का स्क्वायर अब प्लस यक्स, यदि इसको जोड़ना हो तो इसको भी जोड़ोगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स रह जाएगा, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि भाई यक्स की मान लो कोई वैल्यू रख लो, हमने तुमको बताया था ना ये जो भी चर राशियां होती हैं इसका कोई ना कोई एक वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन में उसका सॉल्व करके निकालते हो तो ठीक है, नहीं तो अपने आप से कुछ मान लो। मान लेते हैं इसको जोड़ के पहले क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर, मान लो हम इसको 2x लिखवा 2x स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूजन तो पहले तो यही आ गया कि इसको 2x स्क्वायर लिखोगे आके 2x लिखोगे, भाई अब ये कहेगा तुम इसका वाला लिख रहे हो ये यक्स, तो भाई भाई झगड़ा करने लगेगा कि भैया तुम हमारा वाला लिखो, यक्स लिखो, कहाँ स्क्वायर लिख रहे हो। इसका लिखोगे तो भाई कहेगा भैया हमारा वाला लिखो, हम तो स्क्वायर हैं, हमारा कैसे छोड़ दोगे। तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता है। और देखो क्यों नहीं हो सकता है, मान लो यक्स की कोई वैल्यू तुम मान लो 2, ठीक है, तो यक्स जहां जहां है उसके जगह पे तुमको 2 रखना पड़ेगा। तो हेजा मान लो तुम क्या रख रहे हो 2, तो 2 के स्क्वायर कितना होगा 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी कि 2 के स्क्वायर अब प्लस 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, अब प्लस 2 बराबर कितना हो गया 6, ठीक है। अब
यक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 रखे हो तो बराबर 6 आया है, और ये वैल्यू जो है इसके बराबर है। इसका मतलब हम यहाँ भी यक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 आना चाहिए। तो रख के देखो, 2 है, 2 उतार दिए, गुड़े यक्स यहाँ पे 2 रखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या है 6 और 8 बराबर हुए? नहीं हुए। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी जोड़ा जाएगा या फिर जब भी घटाया जाएगा, घटाने में भी ये चीज याद रखना कि जब भी घटाया जाएगा तो हमेशा सेम टाइप के चर होंगे, उन्हीं को ही जोड़ा जा सकता है या उन्हीं को ही घटाया जा सकता है। देखो घटाना कुछ भी अलग नहीं है, घटाना एक टाइप का जोड़ ही है, बस उसमें चिन्ह अलग है। देखो कैसे हम इसके साथ जोड़ एंड घटाना दोनों को एक साथ पढ़ो। देखो देखो इसके पहले ना तुम लोग एक चीज और याद रखो, चिन्ह का पहले तुम लोग याद रखो। यदि जोड़ और घटाना में चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, मान लो 5 माइनस 11, या फिर इसको पहले सिंपल जो तुम लोग बचपन से रटते आए हो, मान लो 11 माइनस 5 है, तो तुम इसको क्या करते हो, 11 में से 5 घटा देते हो, बराबर कितना आ गया 6 लिख देते हो। लेकिन यदि 5 माइनस 11 आ गया तब क्या करोगे, तब भी बड़का में से छोटका को घटाओगे। ठीक है, हमेशा जब भी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस होता है, जहां भी आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस होता है। तो जब भी -11 प्लस, जब भी प्लस माइनस हो तो घटाने का ही काम करोगे। तो इसमें से इसको घटाओगे कितना हो जाएगा 6, लेकिन जो चिन्ह होगा वो बड़का वाले का होगा। ठीक है, तो बड़का वाले का चिन्ह क्या है, बड़का 11 है और चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस लगेगा, यानी कि 5 में से 11 घटाओगे तो -6 आएगा। इसमें ये चीज समझ गए। यही चीज तुम्हारे बीजगणित में भी होता है। देखो तुम्हारा बीजगणित में क्या है, मान लेते हैं 2x माइनस 3x बराबर क्या होगा। अगर तो 2x प्लस 3x होता तब तो 2x है 3x, 2 3 5x, आराम से तुम होते, कहते अरे सर जी तो 5x हो गया, मजा आ जाता तुमको। ठीक है, लेकिन यही चीज यहां पे है तो कैसे करोगे। देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो काम घटाने का ही करोगे, बड़का में से छोटका को ही घटाओगे, और चिन्हवा जो होगा वो क्या लिखोगे, चिन्हवा हमेशा बड़का वाले का लिखोगे। तो 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा 1x, और 1x को खाली x लिख लो, क्योंकि 1 से गुणा करो है। देखो 3x का मतलब 3 गुणे x होता है, 2x का मतलब 2 गुणे x होता है। ठीक है, अब 1 गुणे x लिखो, 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू कोई फर्क पड़बे नहीं करता है, इसीलिए 1 बेचारा लिखा ही नहीं जाता है। वो अब कहीं हम देखते हैं कई बार कोने में फूल के बैठ जाता है, कहता है कि आप लोग हमको लिखते ही नहीं है, अब क्या किया जाए। ठीक है, तो देखो और यही है 2x में से 3x घटाए तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा x, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़का वाले का। बड़का वाले का चिन्ह क्या, प्लस है कि माइनस है, माइनस है, तो -x हो जाएगा। अब यही देखो 2x है, मान लो है प्लस 3x है, अब माइनस जो चिन्ह है वो इसके साथ है, अब क्या करोगे। तो इस कंडीशन में देखो क्या करोगे, काम वही करोगे, बड़का में से छोटका को घटाना। जब भी चिन्ह अलग अलग हो तो बड़का में से छोटका को घटाने का ही काम करोगे। ठीक है, तो घटाओगे तो कितना होगा, बड़का हई है या छोटका हई है, बड़का में 3x है में से 2x घटाओगे तो क्या बचेगा x। ठीक है, और चिन्हवा किसका लगेगा, बड़का वाले का। इसमें बड़का का है 3x है कि 2x बड़ा है, भाई 3 ही तो बड़ा है, तो 3 के आगे क्या है, प्लस है, यानी कि प्लस x। समझ गए। अब मेरे ख्याल से तुम्हें घटाना तो समझ में आ गया है। अब देखो ये तो जोड़ घटाना चलो बाबू वाला था, अब गुणा देखो। और घटाने में भी और जोड़ में भी हमेशा एक ही चीज याद रखना कि हमेशा समान, यदि x का x में ही घटेगा, y का y में ही घटेगा। x का y में नहीं घटा सकते, y का x में नहीं घटा सकते। ठीक है, अब एक टाइप का और क्वेश्चन देख लो जोड़ घटाना में ही, थोड़ा सा बड़ा सा हम कर दे रहे हैं। मान लो है 2x प्लस 3y माइनस 5x माइनस 4y
प्लस यक्स प्लस 3x। ठीक है, अब इसका बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, बराबर क्या। अब ये तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसके लिए क्या करो, तुम सबसे पहले जितना यक्स वाले हैं उनको चिन्ह सहित एक जगह लिख लो, और जितना वाई वाले हैं उनको चिन्ह सहित एक लगे लिख लो। इससे क्या होगा, तुम्हें हो जाएगी थोड़ी सी आसानी। अब देखो यक्स यक्स पहले हम लिखते हैं, हेजा क्या है 2x है, ठीक है, एक साथ प्लस है तो हम प्लस रहने देंगे। हेजा क्या है -5x है, -5x। अब यक्स कहाँ है, यहाँ है, प्लस यक्स। अब यक्स कहाँ है, ये रहा, प्लस 3x। अब देखो क्या करेंगे, जितने y हैं उनको एक लग के देख लो। देखो 3y, ठीक है, और इसके चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस 3y होगा। अब मान लो है 3y हेजा होता है 3y, हेजा प्लस है, हेजा से उठा के हेजा होता है, करे आगे कुछ नहीं लिखा होता, तो ये नहीं कि तुम ऐसे ही लिख देना कुछ मत लिखो और 3y लिखो, नहीं, जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो देखो हेजा प्लस 3y उतार ले। अब y कहाँ है, हेजा है, -4y। अब तो कहीं y है नहीं। अब देखो यक्स यक्स जितने हैं उनको एक साथ जोड़ घटा लो, और वाई वाई जितने हैं उनको एक साथ जोड़ घटा लो। ठीक है, देखो पहले यक्स में कितना प्लस वाले हैं, एक है 2x, एक है 3x, है 6x। ठीक है, 6x हो गया, क्या बच गया -5x। हे में देख लो प्लस 3y -4y। ठीक है, बराबर इतना हो गया। अब बराबर देखो क्या होगा, 6 में से 5 गया यक्स, 3y में से 4y गया, तो क्या होगा, घटाएंगे, कितना होगा, 4 में से 3 गया 1, y चिन्हवा किसका होगा, बड़का वाला के। अब बड़का में कौन चिन्ह है, माइनस का। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, x - y। तो जब इस टाइप का भी क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब चलिए एक टाइप का और आप लोग को जोड़ घटाना बता दे रहे हैं। अब मान लो इसी में कहीं स्क्वायर आ जाए तो अब क्या करोगे, देखो मान लो आ गया 2x² प्लस 3y² प्लस 4x प्लस 5y² माइनस 3x² प्लस 4y। ठीक है, मान लो इस टाइप का तुम्हारे पास कुछ आ गया। तो हाँ, एक चीज और देखना, जब भी तुम इस टाइप का लिखते हो 2x, तो ये दो क्या है, यक्स का गुणांक है, इसको क्या कहते हैं, गुणांक। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, ये दो क्या है, यक्स का गुणांक है। ठीक है, यानी यक्स कितने गुना है, याद रखना। कोई जरूरी नहीं कि ये 2 हो, यदि 1/2y हो, ठीक है, तो y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, बराबर 1/2, यानी कि यहाँ पे y का गुणांक 1/2 है। तो जो भी पहले होते हैं उनको गुणांक कहते हैं। ठीक है, और हमेशा जब भी जोड़ घटाना होता है तो गुणांकवे का होता है, देख लेना। ठीक है, जोड़ घटाना में गुणा में जो होता है इसका भी होने लगता है, लेकिन जोड़ घटाना में क्या होगा, गुणांकवे का होगा। क्योंकि भाई देखो, अब भाई 4x है, आई और कहीं चलो 2x² है, आई 3x² है, तो भाई x² तो x² ना रहेगा, हमेशा किस में बदलाव होगा, इसके गुणांक में। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये जोड़ घटाना के लिए। अभी गुणा भाग के लिए अलग से भी होगा। ठीक है, देखो अब इसको तुम क्या करोगे, हमेशा क्या कहते, जितने एक टाइप के चर हैं उनको एक लगे कर लो पहले। तो क्या करोगे, पहले x², जितने x² हैं उनको एक लगे कर लो, तो क्या है, बराबर 2x²। अब कहीं x² दिख रहा है नहीं लिखोगे, क्योंकि ये खाली x है, ये इसके टाइप का नहीं है, ये अलग प्राणी है, ये अलग प्राणी है, तो दूसरा ही गोला से आए हैं लोग वाई वाले। ठीक है, देखो हेजा x² है, तो -3
यक्स स्क्वायर, अब कहीं यक्स स्क्वायर नहीं है। अब वाई स्क्वायर को ले लो तो प्लस 3y स्क्वायर, तुमने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। अब है क्या है प्लस 5y स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी उतार लिए। अब देखो, अब केवल x को देख लो, x के केवल कितने बार है 4x, एक बार है। अब कहीं x का गुणांक वाला नहीं है, देखो ये भी, इनका भी यहाँ पे लिखा गया। अब बच गया 4y प्लस 4y। अब आगे कुछ बचबे नहीं किया है कि अब y के गुणांक वाला कुछ लिखा जाए, तो वो हो गया। अब देखो, अब जो भी सेम गुणांक वाले हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, ये इनको एक साथ कर लो तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, देखो इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर तो पहले उतार लोगे, आई गुणांकवा क्या होगा 3 में से 2 गया, कितना बचा -1, एक बचा और बड़का वाले का चिन्ह माइनस। ठीक है, अब यही काम y वाले में करो, ये तो दोनों संयोग से प्लस प्लस हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 और 3 8, यानी कि प्लस 8y स्क्वायर। ठीक है, हे बेचारा के तो सिंगल है ये है, सब इन सबका तो कोई और आगे जोड़ घटाना है ये नहीं, प्लस 4x और प्लस 4y, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो अब इसमें कोई ऐसा नहीं है, देखो -1 स्क्वायर लिखो चाहे खाली -x स्क्वायर लिख दो, भाई एक से गुणा करोगे, देखो हमने फूल के बैठा हुआ है, एक कह रहा है हमको नहीं लिख रहे हैं आप लोग, अब क्या किया जाए। देखो तो अब ये कहोगे कि अरे सर जी ये तो इतना बड़ा था तो अभी भी इतना ही बड़ा है, लेकिन भैया अब इससे ही छोटा नहीं हो सकता है, यही संख्या है। ठीक है, और ये कोई एक संख्या है, ये नहीं है कि अलग अलग संख्या है, देखो ये अलग अलग अंक हो सकते हैं लेकिन ये संख्या क्या है एक है। ठीक है, इसका जो भी अगर तो जोड़ घटाना करने के बाद से कोई एक वैल्यू आएगी, कोई मान लो इसकी कोई वैल्यू आ रही है तो कोई एक संख्या में वैल्यू आएगी, अगर तो इसको अचर में कोई वैल्यू आ रही है तो एक संख्या में आएगी। जैसे मान लो x की यहाँ पे तुम कोई एक वैल्यू रख लिए, x बराबर 2 रख लिए, y बराबर 3 रख लिए, तो x और y को रखोगे और जोड़ोगे तो कोई एक ही संख्या तो आएगी। ठीक है, अब इस पे जोड़ घटाना पे एक टाइप का और क्वेश्चन बताएंगे तो तुम्हें पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें मान लो हम कर लिए 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब क्या y प्लस चाहे y क्यूब कर लो। ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस नहीं खाली प्लस से रहेगा, माइनस कर लो, माइनस क्या 2 का स्क्वायर x। ठीक है, अब मान लो इस टाइप का तुम्हारे पास आ गया। अब जो हमारा जो गुणांक है ना इसमें भी स्क्वायर आ गया, तो अब क्या करोगे भाई, इस टाइप का भी तो हो सकता है ना। तो देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमने तुमको क्या कहा, जो भी चर राशियां हैं और सेम टाइप की है उनको एक पास कर लो, उनका गुणांक क्या है अभी भूल जाओ। ठीक है, 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर ये लिख लिए, अब x स्क्वायर कहाँ है, x स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है देखो, प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया। अब x देखो हाई 2 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर नहीं है, इसको मत यहाँ लिख देना गड़बड़ा जाएगा। अब देखो प्लस इसको उतार लो 2y क्यूब, अब y क्यूब का गुणांक वाला कहीं और दिख रहा है, यहाँ है देखो, और कहीं y क्यूब का गुणांक वाला नहीं है। इसके पहले क्या है प्लस है, 4 का क्यूब y पे क्यूब। ठीक है, ये भी उतर गए। अब बच गए भाई साहब ये, तो -2 का स्क्वायर x हो गया। अब देखो हमेशा तुमसे क्या कहे हैं, ये जो है गुणांक जो है इनमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन किसमें होता, सॉरी जो चर राशियां हैं इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन इसमें होता है, जोड़ा घटाया इसको जाता है। तो देखो इसको पहले 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 चौक को 16, तो बराबर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब प्लस है तो बेचारा वही है, इसमें तो 4x स्क्वायर रह जाएगा ये, क्योंकि देखो
यक्स का स्क्वायर है तो इसको तो कुछ अभी नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें इसकी वैल्यू 4 की वैल्यू पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? यक्स का स्क्वायर तुम्हें पता है क्या होता है? नहीं है तो यक्स स्क्वायर रहने दो, लेकिन 4 का स्क्वायर तो पता है ना कि 4 गुणे 4 बराबर 16। इसका ज़्यादा से ज़्यादा यक्स स्क्वायर को क्या करोगे? यक्स गुणे यक्स, फिर तो वही हो जाएगा। यक्स गुणे यक्स लिखो, कोई मतलब ही नहीं, उससे बढ़िया एक्स स्क्वायर लिख दो। लेकिन यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमें पता था ना, 4 गुणे 4 बराबर 16 होता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर लिया, 16 लिख दिया। अब देखो प्लस 2y³, ठीक है, क्योंकि भाई अब क्यूब है। अब प्लस 4 का क्यूब क्या होता है? 4 चौक को 16, चौक को 64, यानी कि 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौक को 16, चौक को 64। ठीक है, इधर है तो इसको क्या लिख दो? 64y³ माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4x। ठीक है, अब देखो यक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 16 और 4 20, यक्स स्क्वायर का यक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। प्लस क्यूब यहां भी है, क्यूब यहां भी है, तो 64 और 2 कितना हो जाएगा? 66y³। अब माइनस क्या बच गया? 4x। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से जोड़ घटाना तुम्हारे दिमाग में एकदम बस गया है। अब तो हमको लग रहा है कि अब किसी के दादा भी आ जाए ना तब भी तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, और इसको एक बार देख लेना, अगर तो थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो ये मत सोचना कि हाँ शर्म आ रही है, क्यों देखें, लोग क्या कहेंगे कि जोड़ घटाना सीख रहा है। अरे भैया, सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है। अब देखो अगला जो हम तुमको बताएंगे वो बताएंगे गुणा। ठीक है, गुणा। अब जो भी चर राशियां होती हैं उनका गुणा कैसे किया जाता है ये देख लो। ठीक है, और भाग जो है आपको अगले वीडियो में बता देंगे, उसके लिए सेपरेट बताएंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा वो लड़कों को थोड़ा कम समझ में आता है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो तुम लोग कहोगे कि अरे सर जी 2 घंटा का तो वीडियो बनाते हैं, कैसे देखें हम लोग? तो ठीक है भाई, हम छोटा छोटा बनाते हैं। ठीक है, देखो मान लो तुमको गुणा करना कैसे? यक्स गुणे यक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? यक्स गुणे यक्स। देखो तुम 5 गुणे 5 बराबर क्या लिखते थे? 25, क्योंकि 5 गुणे 5 25 होता है। लेकिन एक बात बताओ, हेजा तो तुम जानते थे ना कि 5 गुणे 5 25 होता है। इसको और किस रूप में लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ऐसे ही तो लिखते हैं। अब यहाँ 5 की जगह पे यक्स है तो इसको क्या लिख दोगे? यक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक और यक्स गुणे होता तो यक्स का क्यूब, एक और यक्स गुणे होता तो यक्स का 4। ठीक है, ये होता है। ये तो समान टाइप के हो गए, तब ये हो गया। अब लेकिन इसमें देखो जैसे जोड़ घटाने में होता था, अगर तो यक्स और वाई को तुम जोड़ नहीं सकते थे, लेकिन इसमें तुम गुणा करोगे, भले इसकी अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी तो क्या हुआ, लेकिन गुणा करोगे। देखो मान लो क्या आ गया? यक्स गुणे वाई, तो बराबर क्या हो जाता है? यक्स वाई। ठीक है, ये तो अब भेजा गुणे के साथ था, अब यहाँ पे ऐसे लिख दिए। चलो ये तो आसान था, ये तो तुम आराम से कर लिए। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला आप गुणा बता रहे हैं। मान लो है 2x प्लस वाई गुणे कितना ना 5x। अब इससे तुमको गुणा करना है तो क्या करोगे? अच्छा देखो, बीज गणित में एक सबसे अच्छी बात यह है ना कि गुणा चाहे तुम पहले इससे करो और फिर इससे करो, और चाहे पहले इससे करो और फिर इससे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तुम पहले इससे गुणा करो और फिर हे से करो 5x का, और चाहे पहले हे से करो और तब हे से करो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अभी दिखाते हैं कैसे। देखो अब तुम्हें क्या करना है? 2x प्लस 5 क्या 2x प्लस वाई से गुणा करना किसका? 5x का। तो देखो कैसे करोगे, पहले हम इसी से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई जैसे हम लोग अंक गणित में चलते थे वैसे इसमें भी चल लेते हैं, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है,
तो इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 5xy। ठीक है, देखो 5x, देखो इसमें क्या करते हैं ना, इसका इसमें गुणा कर दो और इसका जो गुणांक है गुणांक में गुणा कर दो। तो इसका इसमें गुणा किए हो तो x और y मिलकर क्या हो गया x y। ठीक है, और गुणांक 5 आ गुणे 1 क्या होता है, देखो फिर एक हिजा नहीं लिखा गया, एक एज बेर हो कोने में ऋषि आके बैठा हुआ है कि हमको काहे नहीं लिख रहे हैं। अब देखते हैं 2-4 दिन में हमको आएगा पीटने के लिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम भी खा पी के बरियार हो गए हैं। ठीक है, तो देखो ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं कि इसका जो है चर में गुणा कर दी एक्स वाई, इसका जो गुणांक है गुणांक में गुणा कर दो 5 करने 5 और इसको गुणांक के रूप में लिख दो। ठीक है, अब देखो इनमें एक चीज और याद रखते हैं, चिन्ह का। हेजा प्लस है, हेजा प्लस है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका इसमें गुणा करोगे तो पहले किस में करना था, चर में, तो चर का गुणा कितना करोगे, तो यक्स गुणे यक्स क्या होता है यक्स स्क्वायर। भाई 5 गुणे 5 क्या होता है 5 स्क्वायर, तो इसलिए यक्स गुणे यक्स क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब देखो इसके गुणांक का गुणा करो, 5 गुणे 2 कितना 10, तो 5 दूनी 10, यानी इसके गुणांक हो गया। हेउजा प्लस है, हेउजा प्लस है। ठीक है, प्लस हो देखो यार, जब पहले होता तो नहीं लिखा जाता है, यो कहीं ऋषि आके बैठा होगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई बात नहीं। देखो तो ये हो गया तुम्हारा 10x स्क्वायर आप प्लस 5xy। अब इसको देखो, चाहते हम इसको इधर पहले गुणा कर लेना और इसको इसमें गुणा करना, तब वो तो यह बतिया होता। पहले 5 इसमें देखो, पहले इसको गुणा करो तो 5 इसका x का x में, तो x स्क्वायर, अब 5 दूनी 10, अब प्लस प्लस है तो प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन प्लस नहीं अभी नहीं लिखना, पहले इसका गुणा कर लो, देखो इसमें चिन्ह क्या आ रहा है तब जाके चिन्ह लिखना। गुणे में हमेशा देखो चिन्ह कैसे होता है, गुणा और भाग दोनों में चिन्ह देखो, जब प्लस का गुणे प्लस में होता है, यानी कि प्लस का मतलब हो गया कि कोई पॉजिटिव संख्या है, यानी कि प्लस और कोई पॉजिटिव संख्या है, तो गुणे प्लस, तो ये बराबर का हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, यदि प्लस और गुणे माइनस तो बराबर का हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यदि माइनस गुणे प्लस किए तो बराबर तब वो माइनस, अब माइनस और गुणे माइनस तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। यानी कि जब भी दो ऐसी संख्या में गुणा कर रहे हो जिनका जैसे मान लो 5x है और 3y है, यदि इनका गुणा जो है यदि ये दोनों प्लस में है तो इनका जो आंसर जो होगा क्या होगा 5 तिहाई 15xy। ठीक है, एक्स वाई का एक्स वाई, अब 5 तिहाई 15, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस है, क्योंकि प्लस आ गुणे प्लस बराबर प्लस। अब देखो दोनों यदि माइनस कर दो, ठीक है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो है तो ये होगा, और चिन्हवा का खाली झमेला है। ठीक है, तो हाइयो माइनस आ हाइयो माइनस, आज जब हम क्या बताए थे हाई माइनस आ गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस, तब वो प्लस 15xy होगा। ठीक है, लेकिन यही जोड़ घटाना होता, अगर तो 5x में 3y अगर तो जोड़ते, चाहे मान लो 3x होता तो 5x प्लस 3x जोड़ते तो क्या हो जाता 5 3 8, दोनों पे प्लस है तो दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, अगर तो दोनों डिफर होते तब माइनस होता, दोनों अलग अलग होते, एक प्लस होता एक माइनस होता, तब माइनस किया जाएगा। लेकिन भले ही दोनों माइनस हो तो दोनों को जोड़ा जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या लगाया जाएगा माइनस में लगाया जाएगा। ठीक है, ये चीज देखो जोड़ घटाना में हम बताना भूल गए हैं, जैसे -5x और -2x तो क्या हो जाएगा x का x, 5 2 7, भाई क्या हो जाएगा 5x और 2x कितना होगा 7x, माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे माइनस हियो है माइनस हियो है, तो टोटल क्या हो जाएगा माइनस से होगा। ठीक है, ये जोड़ घटाना में था, और दोनों प्लस होंगे तो ये भी प्लस होगा और तब वो जोड़ा जाएगा। तो जोड़ घटाना में कोई जरूरी नहीं है कि इसमें बीजगणित में घटाना उठाना नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सब जोड़ ही होते हैं। खेल किस चीज़ का होता है चिन्ह का होता है। ठीक है, अब आगे देखो हम ये बता रहे हैं, देखो प्लस प्लस का हो गया माइनस माइनस का हो गया। अब इसमें मान लो एक ठो है माइनस, एक ठो है प्लस और दूसरा है माइनस,
तो जब विपरीत चिन्ह होंगे तो हमेशा ये माइनस हो जाएगा। चाहे हई माइनस हो हई प्लस हो, तब वो विपरीत चिन्ह आ गया तब वो माइनस ही रहेगा। ये चीज हमेशा गुणा में याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब मेरे ख्याल से गुणा कुछ हद तक कर ले जाओगे। अब देखो तुम लोग को एक सूत्र बताया जाता है, यक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसको देखो, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र तो तुम लोग रट लिए होगे क्या, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन आया कैसे, मैटर ये है। देखो कैसे आया, ये क्या किया गया है, यक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यक्स के स्क्वायर का मतलब क्या होता था, यक्स गुणे यक्स, यही ना। तो यक्स प्लस, यहाँ पे यक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर है तो एक मतलब क्या हो गया, यक्स प्लस वाई गुणे यक्स प्लस वाई, ठीक है। यही हो गया। हम ये भी बताना चाह रहे थे, जब अभी गुणा किया था तो उसमें केवल एक अंक था, अब दो दो अंक आ गए। अब कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे। इसमें क्या करते हैं, एक जो संख्या है इससे पहले दोनों में गुणा करते हैं, फिर दूसरे संख्या से फिर दोनों में गुणा करते हैं। अब फिर से जैसे अंक गणित में जोड़ते थे वैसे ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यक्स का यक्स में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, और यक्स का वाई में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में प्लस है, सब में प्लस है तो चिन्ह तो परिवर्तन होगा नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, यक्स का वाई में गुणा करोगे तो यक्स गुणे वाई यानी कि यक्स वाई। यक्स से देखो पहले हे में गुणा करो, फिर यही यक्स से पहले हे में गुणा करो, तो हे में गुणा किया हो तो यक्स स्क्वायर, हेकर हे में गुणा किया हो तो यक्स वाई, ठीक है। अब देखो y से गुणा करो इसमें भी और इसमें भी, तो इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x गुणे वाई। अब देखो जैसे अंक गणित में होता था, मान लो 25 गुणे 23, तो क्या करते थे, 2 दूनी 4 और 5 तिहाई इधर से करते थे भाई। देखो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल है, 3 दूनी 6 1 7 आई 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 1 5। अब क्या करते थे, इस तरीके से लिखते थे और इसको ऐसे जोड़ते थे, एक अंक छोड़ के, है 7 है 5। लेकिन बीज गणित में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है भैया। तुम चाहो तो एक के लाइनिये में पूरा गुणा कर दो, मन करते नीचे कर लो, मन करते हेकरे सामने करो, मन करते हेजा हेजा करो, मन करते हेजा हेजा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बीज गणित में। क्यों, बस इतना याद रखना कि उनका जो चिन्ह है वो एक जैसे होना चाहिए, ठीक है। जहां माइनस है तो उसको माइनस के साथ लिखना, जहां प्लस है उसको प्लस के साथ लिखना। खैर हम नीचे में कर देते हैं भाई, यही आदत है आप लोगों की, ठीक है। तो देखो y का x में करो, देखो इसका इन दोनों में कर लिए, अब इसका इन दोनों में करो, तो y का करोगे तो y गुणे x कितना हो जाएगा, xy। अब प्लस में है प्लस में, याद रखना जब आगे कुछ नहीं लिखा था तो प्लस होता है, ठीक है। अब देखो इसका इसमें कर लिए, अब इसका इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा, y गुणे y स्क्वायर, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, मन कर तो ऐसे लिख लो। अच्छा तुम लोग को सीधा सीधा हम जोड़ना बता ही दिए, तो यही चीज हम आगे लिख दे रहे हैं, यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है नहीं है, तो बराबर यक्स स्क्वायर हो जाएगा। हे वाई स्क्वायर का कोई गुणांक है नहीं है, तो प्लस के साथ इसको भी वाई स्क्वायर लिख दो। अब देखो यहां पे यक्स वाई और यक्स वाई दोनों चर राशियां तो एक जैसी हो गई, तो और इनके क्या है, गुणांक एक है, इसका भी गुणांक एक है, तो यक्स वाई गुणे यक्स वाई प्लस यक्स वाई क्या हो जाएगा, 2xy, ठीक है। हम तुमसे क्या कहते, कोई जरूरी नहीं है कि देखो अगर तो ये दोनों xy है, ये भी xy है ये भी xy है तो दोनों एक के जैसे। अगर तो इसमें कोई एक स्क्वायर होता तो ये नहीं जुड़ पाता, 2xy नहीं होता। अगर तो इसमें कुछ भी इन्ने उन्ने होता है, एक्स वाई के यहाँ पे कुछ अलग होता, चाहे इसमें जेड हो जाता है, इसमें खाली एक्स वाई होता, तब भी नहीं जोड़ा जाता। लेकिन ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ के 2xy हो गया, ठीक है। ऐसे गुणा किया जाता है। अब देखो x माइनस वाई के होल स्क्वायर, देखो तुम लोग हमेशा रटते रहते हो, x
एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर क्या रखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो कैसे होता है, और इसको हम और दूसरे तरीके से गुणा करना सिखाते हैं। देखो x माइनस वाई का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक गौरी x माइनस वाई। अब देखो जब दो ब्रैकेट होता है तो कोई जरूरी नहीं है बीच में गुणा लिखना है। जब दो ब्रैकेट है तो बीच में गुणा मान लिया जाता है कि बीच में क्या है, गुणा है। और देखो जब भी ये ब्रैकेट में हो और ये भी ब्रैकेट में हो तो मान लिया जाता है कि ये गुणा है, और ये गुणे में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गुणा सिर्फ y से होगा, नहीं। अगर तो ये ब्रैकेट में है तो एक्स वाई दोनों से गुणा किया गया है। और यही यदि ये संख्या ऐसे होता x माइनस वाई, हाई वाला ब्रैकेट नहीं लगाते तब ऐसे लिखते x माइनस वाई, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो x माइनस वाई है सिर्फ y से गुणा हो रहा है, x से गुणा नहीं होता है, हो रहा है। ठीक है, अभी इसका भी हम बताते हैं। पहले है देखो x माइनस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा। देखो x का पहले दोनों में गुणा करो, तो x का x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और x का y में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई। अब ये देखो क्यों हो रहा है, x गुणे वाई एक्स वाई, क्योंकि अलग अलग है एक्स वाई। चलो ठीक से लिख दे रहे हैं, ठीक है। x का y में गुणा किए तो एक्स वाई, अहेजा है प्लस, अहेजा है माइनस। अब प्लस और माइनस यानी भिन्न भिन्न चिन्ह को जब गुणा करते हो तो क्या होता है भैया, माइनस होता है। तो इसीलिए क्या है लिखे हैं, पहले देखो पहले चर का गुणा करो, एक्स है एक्स और वाई गुणा किए तो कितना हो गया एक्स वाई। अब चिन्ह का गुणा करो, अगर तो गुणांक होता तो बाद गुणांक का गुणा करते और तब चिन्ह का गुणा करते, तीनों चीज का गुणा किया था। ठीक है, अब देखो x का गुणांक क्या एक है, इसका भी गुणांक एक है, तो एक गुणे एक एक के होता है। अब हेजा प्लस है हेजा माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। अब देखो x से तो दोनों में गुणा हो गया, अब y से दोनों में गुणा करो। देखो y क्या है, इससे y गुणे x, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई। अब वाई एक्स लिखो चाहे एक्स वाई लिखो, बतिया बराबर हुआ। लेकिन अब चिन्ह का गुणा करो, देखो हाई क्या है, माइनस है, हाई क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, हाई माइनस है, हाई प्लस है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि विपरीत चिन्ह आ गए। अब देखो हाई वाई का अब इसमें गुणा करो तो वाई गुणे वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन चिन्हवा हाइयो माइनस है, हाइयो माइनस है। अब माइनस माइनस जब समान चिन्ह के साथ गुणा करते हैं, चाहे प्लस प्लस हो और चाहे माइनस माइनस हो, समान चिन्ह होगा तो हमेशा चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। यानी हाई माइनस वाई और हाई माइनस वाई मिलके क्या होंगे, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इधर लिख दे रहे हैं प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन चिन्ह के साथ लिखेंगे। हाई देखो माइनस एक्स वाई या माइनस एक्स वाई दोनों जुड़ जाएंगे, और चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। ठीक है, माइनस 2xy, बस यही तुम्हारा क्या हो गया, देखो यही तो था। ठीक है, अब देखो इस तरीके से हो तो इसका गुणा कैसे करोगे, x का देखो कोई गुणा नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट इधर नहीं है, ब्रैकेट इस यहाँ है और यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो x को ऐसे लिख दो माइनस। अब y के साथ इनका गुणा है ना, तो इनके साथ गुणा करोगे। ठीक है, y माइनस एक्स कितना हो गया, एक्स वाई। ठीक है, और चिन्ह माइनस क्यों लिखे, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब वाई वाई का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और चिन्ह क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसका जो गुणा होगा ये ऐसे होगा। ठीक है, ये अब मेरे ख्याल से अब तुम लोग जोड़ घटाना और गुणा ये तीन चीज समझ गए। जो भाग है ये हम समझाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, पहले इसको तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, जहां भी देखना आप गुणा भाग करने की प्रैक्टिस करना। मेरे ख्याल से बीजगणित का जो शुरुआत है वो तुम लोग कर सकते हो। जिन लड़कों को बीजगणित नहीं आता होगा ना, जो लड़के बीजगणित से डरते होंगे, वो इसीलिए डरते होंगे क्योंकि उनको जोड़ घटाना उनको समझ में ही नहीं आता होगा। देखो यार, मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जब मैं क्लास 7th ईयर्थ में था तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे समझाया, तब जाके मुझे समझ में आया, क्योंकि अब टीचर मुझे नहीं समझा रहे थे। टीचर ने ऐसा कहा, टीचर से मैं पूछता ही नहीं था, टीचर से डरता था कि अभी पूछेंगे सर जी जरा बताइएगा कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है। सर जी कहाँ एक्स गुणे एक्स, हम हमेशा कंफ्यूज रहते थे। देखो जब एक्स प्लस एक्स लिखा जा रहा है तो ये 2x हो रहा है, और एक्स गुणे एक्स लिखा जा रहा है तो एक्स स्क्वायर हो जा रहा है। एक्स प्लस वाई लिखा जा रहा है तो खाली एक्स प्लस वाई रह जा रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्स गुणे वाई लिखा जा रहा है तो यह एक्स वाई हो जा रहा है, ये तो फर्क पड़ गया। मैं समझ ही नहीं पाता था
कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा घात वाला एक और गुणा देख लो। ये चीज मेरे ख्याल से छूट रहा था। देखो, अगर तुम मान लो एक्स स्क्वायर वाई हो, इसमें तुमको यक्स से गुणा करना है, तो क्या होगा? यक्स का ऐसा नहीं कि यक्स में गुणा होगा वाई में भी गुणा होगा, तब तो हो जाएगा यक्स। देखो यक्स का, देखो यह 2 घात है, ऐसे जब कुछ घात नहीं होता तो 1 घात मान लिया जाता है। तो जब भी इस तरीके से गुणा होता है तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? बराबर यक्स क्यूब। आई दोनों मिला के एक ही संख्या है ना, अलग अलग थोड़ी है। तो ये तब वाई में भी गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये गुणे के साथ है ऑलरेडी। ठीक है, जब यक्स वाई कुछ नहीं लिखा गया तो इसका मतलब क्या है? गुणे के साथ में है, तो तुम एक ही में गुणा करोगे। ठीक है, जैसे कि अरे भाई लिखा रहेगा 5 और गुणे क्या है, यहाँ पे मान लो 2 गुणे 3। ठीक है, तो तुम क्या 5 का गुणा 2 में भी करोगे, 5 का गुणा 3 में करोगे? नहीं ना, 5 का गुणा क्या करोगे? किसी एक में कर दो। 5 दूनी 10 और गुणे 3, यानी कि 5 तिहाई 10 तिहाई 30। बस यही इसका आंसर होता है। तो इसी तरीके से यक्स का जो है, यदि इसमें गुणा कर रहे हो, इसमें गुणा कर रहे हो, तो यक्स का केवल यक्स के साथ गुणा करो, वाई के साथ नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां पे तो यक्स की 1 घात, यहां पे 2 घात। तो घात क्या होता है? गुणा में हमेशा घात जुड़ जाता है। जैसे देखो यक्स गुणे यक्स कर रहे थे तो बराबर क्या होता है? इसका भी 1 घात, इसका भी 1 घात, यानी कि 1 2 घात हो गया। दोनों का घात 1 धन 1 2 जुड़ गया। ठीक है, गुणा में घात जुड़ता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो, अब y है तो y को ऐसे उतार दो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स क्यूब वाई, क्योंकि 1 x यहाँ पे है और 2 x यहाँ है, कुल मिला जुला कितना x हो जाएगा? 3x। हम तुमको बताए थे ना, यक्स गुणे यक्स, तो कितना हो जाएगा? यक्स के क्यूब। अब देखो यार, यहाँ पे जो था यक्स, इसको और तुम थोड़ा सा यदि फैला रहे हो तो क्या हो जाएगा? यक्स गुणे हई जो है, गुणा हम गुणा लिख दिए, हई जो है एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा? यक्स गुणे यक्स और गुणे वाई। तो बराबर क्या हो गया है? तीनों जोड़ोगे तो क्या हो? तीनों का गुणा करोगे तो यक्स क्यूब हो गया, आई वाई ऐसे उतर गया। तो यही ना हुआ? देखोगे दोनों बराबर नहीं हो गया, तो यही था। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग। गुणा का हम कहिए तो एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, थोड़ा सा और अलग टाइप का। इसी का देख लो, यदि मान लो यक्स गुणे एक्स स्क्वायर वाई हो, ठीक है, और गुणे जेड ऐसा हो, तब क्या करोगे? तो यक्स का देखो, इसको क्या लिख सकते हो? यक्स स्क्वायर है, इसका 1 है, तो ये तो एक्स क्यूब वाई हो गया। ठीक है, देखो मैं गुणा लिख दिया हूं, इसका क्या लिख दिया? यक्स क्यूब वाई और गुणे जेड, इसको अगले बार कर लो। अब इसमें क्या कोई जेड है क्या? नहीं है, तो इसका भाई जेड भाई अलग से आए हैं, तो अलग से ही रहेंगे, यक्स क्यूब वाई जेड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से इतना तो तुम लोग समझ गए हो। अब जब प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें बाकी चीजें अपने आप आएंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, इस जोड़ घटाना और गुणा ये तो सीख गए। अब भाग हम बताते हैं अगली बार।